क्लास क्लास 4 का इंग्लिश है ये। इससे पहला वीडियो में मैंने 2 तक उत्तर बता रखा है। यहाँ देखिए, राइट टू मोर राइमिंग वर्ड्स फॉर द फ्लोइंग। राइमिंग का अर्थ है तुकांत। लास्ट का जो उच्चारण का वर्ड शब्द है वो मिलना चाहिए। क्या है? वो मिलना चाहिए। ब्लू मतलब नीला, ग्लू मतलब गोंद, फ्लू मतलब जुकाम, नोज मतलब नाक, रोज मतलब गुलाब, पोज यहाँ भी हम लिखते हैं दिए हैं पोज माने मुद्रा, बैक माने पीछे और पीठ दोनों होगा, जैक रैक। अब नीचे शब्द है उसको देखेंगे हम लोग। डी नंबर में है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। देखिए यहाँ ब्लू में ई छोड़ा गया है तो ब्लू, थ्रू का स्पेलिंग देखें, ग्लासेस, नोज तो नोज का देखिए यू एक एक्स्ट्रा दिया गया है। स्पेलिंग में एक एल है, यहाँ डबल एल है। स्वीटेस्ट में देख लीजिए कैसे है। यहाँ नाइसेस्ट देखिए, स्टील में एक एल है, यहाँ डबल एल है। हग्स का ई छोड़ा गया है, ई डाल दिया गया है यहाँ, तो यहाँ छोड़ा गया है। अगेन माने दोबारा, हग्स माने गले लगाना, स्टील माने स्थिर रहना, नाइसेस्ट Pick out the words from the text that mean the following। तो यहाँ इसका अर्थ कविता में कहाँ, मतलब इसके लिए कौन सा शब्द आपके कविता में उपयुक्त बैठा है, दिया गया है, उसको सिलेक्ट करना है। तो फादर की जो माँ है उन्हें ग्रैंड माँ बोलेंगे। ये है स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स किसको बोलते हैं? चश्मा को। तो चश्मा के लिए क्या प्रयोग किया गया है? ग्लासेस। गारमेंट्स वर्न टू कवर बॉडी एंड लिम्स। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? क्लॉथेस कपड़ा। इसके लिए वेक्स अप, बी लव्ड और मच एस्टीमेड। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है डियर। क्या प्रयोग किया गया है? डियर यानी प्रिय। अनदर टाइम, तो इसके लिए अगेन का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? अगेन का। क्या प्रयोग किया गया है? अगेन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ देखेंगे से दिस वर्ड्स अलाउड। तो इसको थोड़ा हमें जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? जोर से बोलना है, जोर से बोले। हग गले लगाना, टग घसीटना, बग खटमल, DUG डग माने थन का मतलब है गाय जो दूध देती है वहाँ से। DRUG ड्रग माने दवा,
GUG जग, जग माने मग, में MUG मग, मग मतलब प्याला, SHRUG श्रृंग, श्रृंग माने कंधा उचकाना, PLUG प्लग, RUG रग, लग माने गलीचा, कारपेट, कारपेट बिछा जाता है ना वही, स्लग SLUG स्लग, स्लग माने घोंघा, ठग THUG ठग, ठग माने धोखेबाज। Use the following words as shown below. Marvels मतलब अद्भुत। तो अद्भुत शब्द हम कब बोलते हैं? जब हमें किसी को बहुत मोटिव करना रहता है, बहुत प्रोत्साहित करना रहता है, तो हम कहते हैं अद्भुत, आपने बहुत अच्छा किया, अद्भुत किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता था। We use it when we appreciate something marvelous. This is a great deed. Bravo, शाबाश, शाबाश हम कब बोलते हैं? We use it to increase someone। जब हमें किसी को उत्साहित करना होता है तो हम ब्रेव वो शब्द का प्रयोग करते हैं। ओह, we use it is sorrow और distress। ओह, he is no more। जब हमें अफसोस या दुख व्यक्त करना होता है तब हम ओह शब्द का प्रयोग करते हैं। अलाश, हाय 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 है। We use it is sorrow और distress। अलाश, she has failed। हरी अप, हरी अप से है जल्दी करो। We use it when we want to make haste। hurry up, we are getting late। Look at the following words expression we use in our day-to-day life. Think of the situation where you would use each one of them. Hello, how do you do? आप कैसे हैं? Fine, मैं ठीक हूँ। Thanks, धन्यवाद। जब हमारा कोई काम कोई कर देता है या किसी प्रकार की कोई सर्विस देता है, हम खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं? थैंक्स बोल देते हैं। वेलकम, जब हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्षमा करें। जैसे किसी व्यक्ति को हम डिस्टर्बेंस कर रहे हों या हमसे किसी प्रकार का ये शारीरिक रूप से मतलब टकरा जाते हैं या कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। या किसी को बीच से हमको उठाना हो या टोकना हो तो वहाँ भी हम लोग एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी कलम उपयोग कर सकते, क्या मैं आपके कलम का उपयोग कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बेशक, मतलब निश्चय है, बेशक जो है एक विश्वसनीयता को झलकाता है।